एक मुट्ठी में एक लोक का ऐश्वर्य दे दिया सुदामा ने। तुरंत दूसरी मुट्ठी खाया और दूसरी मुट्ठी में दूसरे लोक का ऐश्वर्य दे दिया। अब जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने को हुए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु जब सब कुछ दे ही दोगे तो फिर आप रहोगे कहाँ? भगवान जब देने को होते हैं अपना सर्वस्व देने लगते हैं। दो मुट्ठी में दो लोक का ऐश्वर्य दे दिया, सुदामा जी को पता नहीं चला। तब सुदामा जी ने याद आया, भाभी का संदेशा दिया, अपनी धर्मपत्नी का संदेशा दिया। एक माह दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल अर्थात एक महीने में दो एकादशी होती है, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे घर में रोज एकादशी है, क्योंकि खाने को कुछ है ही नहीं। सुदामा जी की धर्मपत्नी ने संदेशा दिया, तो भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि होनी थी तो हो गई, देवी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, देवी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान कहते हैं कि जाके कह देना मेरी भाभी से कि अब तक जो होना था सो हो गया, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब एकादशी कभी नहीं आएगी, रोज द्वादशी होगी, रोज चकाचक भोजन बनेगा। अब सुदामा जी को क्या पता भगवान ने क्या किया है। सुदामा जी तो अभी तक यही सोच रहे हैं कि कन्हैया मुझे कुछ दिए ही नहीं, अब मैं जा रहा हूँ तो सुशीला को क्या दूंगा। अच्छा भैया हम जाए? बोले हाँ हाँ जाओ। और सुदामा जी वहां से चल दिए। मन में सोचते जाते हैं कि चलो मुझे कुछ दिया ना दिया, भौतिक वस्तु मुझे दी न दी, लेकिन जो मेरे सखा ने मुझे प्रेम दिया है, जो मेरे सखा ने मुझे अपना निष्काम प्रेम, जो मेरी सेवा की, वो तो आज तक संसार में मुझे किसी ने नहीं दी। ऐसा सोच के भगवान की याद में प्रेम विवल होते होते सुदामा जी अपने महल को पहुंच गए। बोले द्वारकाधीश भगवान। एक बार ताली के साथ में झांकी का उत्साह हो गया।